हम अभी वन स्टॉप सेंटर में हैं। वन स्टॉप सेंटर दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद वन स्टॉप सेंटर का कॉन्सेप्ट आया था। वन स्टॉप सेंटर में अभी यहाँ पे 5 महिलाओं के रहने की भी व्यवस्था होती है जो घरेलू हिंसा से पीड़ित होती हैं या किसी तरह की हिंसा से पीड़ित होती हैं। तो यहाँ पे हम आए हैं और ये है हमारे साथ हैं शिल्पी जी। शिल्पी जी यहाँ की केंद्र प्रशासक भी हैं और काउंसलर भी हैं। शिल्पी जी, इस साल का जो मुद्दा है 16 दिन का जो निर्भया कांड के बाद जो 16 दिनों का जो अभियान चलता है उसका मुद्दा है इस बार है डिजिटल हिंसा, यानी साइबर क्राइम। महिलाओं के साथ और लड़कियों के साथ जो साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, तो हमको ये बताइए कि साइबर क्राइम क्या है और कैसे लड़कियों के लिए घातक हो रहा है। देखिए, साइबर क्राइम के अगर मुद्दे पे बात करें तो साइबर क्राइम वो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो गया। आजकल जो एंड्रॉयड मोबाइल चला हुआ है और आजकल देखिएगा सभी लड़कियों के हाथ में ये फ़ोन रह रहा है, चाहे वो स्कूल में जाने वाली बच्चियां हो, चाहे घर में रहने वाली हो, चाहे घरेलू महिला हो। तो मोबाइल के द्वारा आजकल जो लोग सोशल मीडिया ज़्यादातर यूज कर रहे हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, इसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहे हैं लड़कों के और लड़कियां एक्सेप्ट भी कर ले रही हैं। उससे क्या हो रहा है, दोनों में फ्रेंडशिप हो रहा है। फ्रेंडशिप होने के बाद मिलना जुलना शुरू हो रहा है और मिलने जुलने में आप भी जानती है कि तुरंत वो लोग लिविंग में आ जाते हैं। लिविंग में आने के बाद क्या होता है कि वो लड़के उनका फोटो वोटो कुछ क्लिक कर लेते हैं और फिर लड़कियां जब ब्रेकअप करती हैं तो वो उनको सोशल मीडिया के द्वारा जाके मिलो, नहीं तो तुम्हारा फोटो पोस्ट कर देंगे, या जो भी लड़कियां आजकल वीडियो कॉल पे बात करती हैं जो भी उस तरह से इस अपना इमेज दिखा के तो उसको क्लिक कर लेते हैं। तो ये सब सोशल मीडिया के द्वारा वो लोग पोस्ट करने की धमकी देके लड़कियों को साइबर क्राइम। वन स्टॉप सेंटर में किस तरह के मामले आ रहे हैं? वन स्टॉप सेंटर में अभी तो मैक्सिमम आ रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप के मामले हैं जो डीपी में ही आते हैं, और उसके अलावा ये साइबर के भी मैटर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि लड़कियां फ्रेंडशिप में हैं, लड़कियां अगर ब्रेकअप ले ली तो लड़के उन्हें ब्लैकमेल करते हैं कि हमसे आकर मिलो, हमसे बात करो, नहीं तो तुम्हारा जो भी फोटो है साथ का वो हम पोस्ट कर देंगे घर वालों को। तो लड़कियां काफ़ी डरी हुई रहती हैं, वो नहीं चाहती कि ये बातें हमारे फैमिली को पता चले, क्योंकि ज़्यादातर इसमें टीनेजर्स बच्चियाँ आती हैं और फीमेल भी हैं, ऐसा नहीं कि फीमेल नहीं, फीमेल भी है लेकिन बच्चियाँ ज़्यादा हैं इसमें। तो वैसे केसेस में बच्चियाँ पहले वन स्टॉप सेंटर में आती हैं, थाने में जाने पर उन्हें भय लगता है, तो हम लोग यहाँ काफ़ी मामला को लड़के को बुलाकर सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं। ये जो लड़कियां रहती हैं किस आयु वर्ग की रहती हैं और किस किस वर्ग की रहती हैं? जैसे हाई क्लास फैमिली की होती है या मध्यम वर्ग की होती है, किस वर्ग की ज़्यादा होती है? कैटेगरी की बात करें तो इसमें ज़्यादा हाई लेवल की नहीं है, मिडिल और मतलब जो भी लो मिडिल और मिडिल इसमें रहती हैं। क्योंकि हाई मिडिल की ज़्यादातर बात करें तो उसमें दोनों मैच्योर रहते हैं, दोनों आपस में सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन मिडिल और लो मिडिल समझ में नहीं आता कि क्या करें, मेरा फोटो पोस्ट कर देगा तो काफ़ी डरी सहमी तुरंत आ जाती है। 1-8 पे कॉल करेंगे और फिर मामला हम लोग के पास आ जाता है। तो कैसे यहाँ पर आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है, कैसे लड़कियाँ आएँ और उनको कैसे कानून की सहायता आप लोग कैसे करते हैं, ये थोड़ी प्रक्रिया बताइए। हाँ, तो सबसे पहले तो विक्टिम कॉल करती है, फिर हमारा जो कि नंबर है वन स्टॉप सेंटर का, उस पर कॉल आता है, हम लोग बुलाते हैं। कितना नंबर क्या है वो? नंबर है 9771468024। इसके अलावा कहाँ अगर वो कॉल करेंगे तो आपके पास आता है? इसके अलावा 181 महिला हेल्पलाइन नंबर है हमारा, महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा जो हमारा टेली कॉलर एक चलता है, उसमें ये टोल फ्री नंबर है 181। इस पर महिलाएं 24 आवर्स कॉल कर सकती हैं। तो इसी कॉल पे वो ज़्यादातर फोकस होता है और वहाँ से कॉल जाता है तो जस्ट हम लोग के पास ट्रांसफ़र होता है उनका एप्लीकेशन, वो जो भी कंप्लेन है, तो फिर हम लोग विक्टिम को कॉल करके यहाँ बुलाते हैं कि आप आइए, आपने ये कंप्लेन किया है। तो आकर वो रिटर्न देती है, हम लोग बात करते हैं, फिर उससे हम लोग पूछते हैं कि इसमें करना क्या है, FIR करना चाहती हो, साइबर का मैटर है, लड़का तुम्हारा फोटो पोस्ट करना चाहता है। तो हम लोग इसमें पहले ध्यान देते हैं कि विक्टिम चाहती क्या है, क्योंकि लड़कियां हैं वो टीनेजर्स, पढ़ने वाली बच्चियां हैं, अगर केस होगा तो उसमें भी उन लोग का करियर बर्बाद होगा, और लड़कियां फिर कोर्ट थाना कचहरी ये सब चीज़ें। तो लड़कियां तो पहले ज़्यादातर हम लोग को यही मतलब आंसर मिलता है कि हम लोग केस करना नहीं चाहते हैं, लड़के को बुला के मना कर दीजिए, उसका जो भी है फ़ोन से डिलीट करवा दीजिए। तो इस तरह से वो लोग अपना एक प्रस्ताव रखती है, तो फिर हम लोग उसके अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार हम लोग काम करेंगे। अगर वो कहती है कि नहीं हम बहुत पहले से प्रयास कर रहे हैं, वो कितनी बार मेरा ऐसे कर चुका है, अब हम लोग नहीं, अब वो नहीं मान रहा है, तो फिर हम लोग साइबर थाना से उसका FIR करवाते हैं लड़की का। अच्छा, इसमें जागरूकता बढ़ी है या मामले बढ़े हैं साइबर क्राइम के? इसमें मामले बढ़े हैं,
मामले बढ़े हैं। पहले साइबर कितने मैटर नहीं आते थे हमारे वन स्टॉप सेंटर में, लेकिन अब बहुत आ रहे हैं क्योंकि इतने सारे सोशल मीडिया पे जो पोस्ट वाली आ गई। इंस्टा पहले था कि सिंपल एक सोशल मीडिया आदमी यूज कर रहा है, लेकिन अब तो इंस्टा है, FB है, इतने सारे साइट हो गए हैं कि लड़कियां हर साइट को यूज कर रही हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहा है, फ्रेंडशिप कर रही हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिससे मामले आगे बढ़ रहे हैं अभी। और इसमें जो महिलाएं, ज़्यादातर कामकाजी महिलाएं हैं, वो कैसे फंसती हैं? उनका क्या मामला आता है या नहीं आता? हाँ, कामकाजी महिलाओं का भी मामला आता है यहाँ पर। तो अभी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो महिला मैरिड है, बच्चे हैं, मतलब हाउसवाइफ है, वो भी घर में अगर ये मोबाइल सॉफ्टवेयर अगर मोबाइल यूज कर रही है, एंड्रॉयड मोबाइल, तो फेसबुक तो आजकल आम बात है, सारे लोग चला रहे हैं। तो फेसबुक पे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गया, एक्सेप्ट कर ली उसका, ना वो सर्च की क्या है क्या नहीं है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि बातचीत शुरू हो गई। और ऐसी महिलाएं ज़्यादातर तभी इसमें इन्वॉल्व होती हैं जिनके हस्बैंड थोड़ा दूरी बना के रख रहे हैं, दूर हैं। तो महिलाओं को है कि चलो कोई तो मिल रहा है बात करने वाला, क्योंकि ऐसे केसेस में ऐसे हम लोगों ने पाया है। जी। मैंने पूछा महिलाओं से कि तो मतलब हस्बैंड है, पति और बच्चे हैं, तो फिर कैसे तुम इनसे अटैच हो गई? तो पति टाइम नहीं देते थे, घर में अकेली रहती थी, तो वो बातें कर, अगला जो था फ्रेंड रिक्वेस्ट जो भी भेजा तो वो बात करता था, अच्छा लगने लगा। तो एक जो होता है खिंचाव महिला का उसकी तरफ होने लगा। तो ऐसे ही वो रिलेशन बढ़ते गया, फिर दोनों मिलने लगे, फिर रिलेशनशिप शुरू हो गया। तो ये सब ऐसी घरेलू महिलाओं के साथ ऐसे हादसे हो रहे हैं। और फिर जब वो अगला इनको ब्लैकमेल कर रहा है, तब उनको समझ में आ रहा है कि हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ये गलत है। तब वो आती है यहाँ पे कि हमारे पति को नहीं पता चले। तो फिर हम लोग उस काउंसलिंग में पति को बुला के ही समझाते हैं कि कहीं ना कहीं महिला अगर गई उस लड़के के पास, तो उसके रीजन आप ही हैं। अगर आप पत्नी को टाइम देते हैं, अगर उससे सारी बातें शेयर करते, ठीक है आप रात में आए, थके हारे हैं, सो गए, तो पत्नी को तो टाइम दीजिएगा ना, दिन भर वो भी तो घर का काम करती है, तभी तो गैर मर्द से अटैच हुई। आप कारण कौन बना? आप बने, वो महिला दोषी नहीं है वहां पे। तो हम लोग इस चीज को जो भी है थॉट चेंज करने का प्रयास करते हैं काउंसलिंग के दौरान। और फिर बहुत केसों में हम लोगों ने ऐसे ही काउंसलिंग करके सेटलमेंट कराया है पति पत्नी का, क्योंकि जब पता चलता है हस्बैंड को कि ये मेरी पत्नी किसी और से अटैच है, बात कर रही है, तो सीधे कहता है कि हम नहीं रखेंगे। साइबर क्राइम और यानी डिजिटल हिंसा से बचने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? डिजिटल हिंसा से बचने के लिए देखिए, सबसे पहले हम तो कहेंगे महिलाओं को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जागरूकता के साथ साथ उन्हें शिक्षित होना भी बहुत जरूरी है। मगर शिक्षित महिलाएं ज्यादा फंस रही हैं। शिक्षित महिलाएं फंस रही हैं क्योंकि हर शिक्षित महिला को आजकल शौक है कि हम भी एक फ्रेंड को रखें, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें, अपडेट रहें एनी टाइम। तो आजकल जो पढ़ी लिखी महिला है एनी टाइम देखेगा तो एंड्रॉइड मोबाइल हाथ में है, तो एकदम एक्टिव होना है, एकदम ऑनलाइन हर चीज पे, फेसबुक हो चाहे वहीं पर एक गलती कर जाती है। तो वहीं पे एक गलती कर जाती है, बस आया और क्लिक कर लिया, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया, फिर आगे मामला बढ़ते चले जाता है। और अभी जो हमारा जनरेशन है वो है कि अगर मतलब अगर अपोजिट सेक्स है तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। अगर कोई लड़की अगर किसी लड़का से, अगर लड़का उधर से हेलो हाय करके भेज दिया तो वो लड़की तुरंत उसको रिप्लाई देती है। बहुत कम ही है जो इस चीज को रोके रहेगी, लेकिन वो तुरंत अरे लड़का हेलो कर दे तो वो भी हाय करके दे सकते। तो फिर ये ऐसे ही मामला स्टार्ट होता है और फिर बढ़ते जाता है। स्कूल गोइंग लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? स्कूल गोइंग लड़की के लिए कहेंगे कि वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। अगर उनको एंड्रॉयड मोबाइल यूज करना है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है तो रहें, लेकिन इसका मिसयूज ना करें, यूज करें, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो एंड्रॉयड मोबाइल है ये जितना सुविधाजनक है उतना ये घातक भी है, खासकर स्कूल की बच्चियों के लिए। क्योंकि आजकल देखिए हर चीज़, जितनी भी पढ़ाई लिखाई की चीज़ें होती हैं, सारा हर चीज़ एक से एक ऐप आ गया है जिसको यूज करके लड़कियां पढ़ रही हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं। तो गार्जियन की भी इसमें गलती नहीं है। गार्जियन ने भी बच्चियों को इसलिए मोबाइल दिया ताकि तुम मोबाइल का यूज करके पढ़ सको, ठीक है। उस पर हर तरह का जो भी ऐप है, ऐप के थ्रू तुम क्लास कर सको। लेकिन आजकल बच्चियों के हाथ में मोबाइल जाते ही बहुत कम ही ऐसी बच्चियां हैं जो इसका उपयोग कर रही हैं। वो बस उपयोग कम और दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। अगर कोई लड़की डिजिटल हिंसा की शिकार हो जा रही है तो कहाँ पे, ये जगह कहाँ पे है, थोड़ा बता दीजिए। हाँ, ये जगह हमारा सखी वन स्टॉप सेंटर छज्जू बाग में है, जो पटना का जो मेन लोकेशन है गांधी मैदान विस्कोमान के बगल से रास्ता जाता है। छज्जू बाग रजिस्ट्री ऑफिस कैंपस में हमारा कार्यालय है, सखी वन स्टॉप सेंटर। 181 पर कॉल करें वो? हाँ, 181 पे कॉल करें। अगर किसी महिला को वो नहीं मिल रहा है लोकेशन तो गूगल पे भी सर्च कर सकती है, सखी वन स्टॉप सेंटर छज्जू बाग, वो लाइव लोकेशन दिखा देगा कैसे जाना है। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो 181 महिला हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके हमारा नंबर उपलब्ध वो करके ले सकती है। धन्यवाद शिल्पी जी। ओके, थैंक यू।